एक्सक्रीटरी सिस्टम के इस लेक्चर में हम डिस्कस करेंगे मिक्चुरेशन को। मिक्चुरेशन में मतलब होता है जो अपना यूरिन जो फॉर्मेशन हो गया है, अब उसको अपनी को बॉडी से बाहर करना है, मतलब यूरिन का एक्सक्रीशन करना है, यूरिनेशन करना है। तो इसके स्टेप को अपन एनसीईआरटी में पढ़ने से पहले अपन इसको कॉन्सेप्ट समझ लेते हैं। जैसे मान लो ये अपनी यूरिनेशन का एक डायग्राम है। तो अपन को पता, देखो अपना ये यहाँ पे ये किडनी है, किडनी में नेफ्रॉन होती है और नेफ्रॉन ही अपनी यूरिन को फॉर्म करते हैं अलग अलग ट्यूब्यूल्स की मदद से। फिर ये क्या करते हैं, यूरेटर, ये जो नली गई है इनको क्या बोलते हैं अपन, यूरेटर बोलते हैं। तो ये यूरेटर के माध्यम से यूरिन को कहाँ पर वो भेजते हैं, ये जो ब्लैडर जैसी स्ट्रक्चर दिख रही है इसको अपन क्या बोलते हैं, यूरिनरी ब्लैडर। तो ये यूरिनरी ब्लैडर में यूरिन को भेजते हैं। यूरिनरी ब्लैडर क्या करता है, इसको स्टोर करने का काम होता है। यहाँ पे इसकी बॉल्स में स्ट्रेच रिसेप्टर होते हैं जो यूरिन के भर जाने पर स्ट्रेच होते हैं, मतलब फैल जाते हैं। और इसके बाद ये नीचे जो एक छोटा सा पॉइंट लाइक स्ट्रक्चर दिख रहा है, ये क्या कहलाता है, यूरेथ्रा कहलाता है। ये यूरेथ्रा क्या करता है, यूरिन को पास आउट करने का कंट्रोल करता है। और ये इसी पास आउट को अपन क्या वर्ड देते हैं, मिक्चुरेशन। और मिक्चुरेशन कंट्रोल किससे होता है, अपने सेंट्रल नर्वस सिस्टम या फिर पेरी नर्वस सिस्टम की मदद से। क्यों होता क्या है, यहाँ से जो किडनी अपनी यूरिन बनाती है वो यूरेटर की मदद से यहाँ पर आकर स्टोर कर देती है। और जैसे ही यूरिनरी ब्लैडर फुल हो जाता है तो इसकी बॉल्स में रिसेप्टर्स होते हैं। ये रिसेप्टर अपने ब्रेन को सिग्नल पास आउट करते हैं। फिर ब्रेन क्या करता है, वहां से सिग्नल भेजता है। तो ये यूरिनरी जो यूरेथ्रा का जो अपन को यहाँ देखने को मिलेगा, यहाँ पे एक स्फिंक्टर टाइप का होता है। तो सेंट्रल नर्वस सिस्टम इस स्फिंक्टर को खोल देता है और फिर यहाँ से यूरिन बाहर की ओर पास आउट हो जाती है। और इस मैकेनिज्म को क्या नाम देते हैं, मिक्चुरेशन रिफ्लेक्स। क्योंकि ये किसका रिफ्लेक्शन होता है, यहाँ पे जो लगी हुई वॉल्स में जो रिसेप्टर हैं वो रिफ्लेक्शन देते हैं, तब सेंट्रल नर्वस सिस्टम वर्क करता है। तो पहले पैराग्राफ में यही लिखा है यहाँ पर एनसीईआरटी में। फिर इसके बारे में मिक्चुरेशन से संबंधित थोड़ा सा डाटा एनसीईआरटी प्रोवाइड करती है। जैसे यूरिन पास आउट कितना होता है, तो 1 से 1.5 लीटर पर डे होता है। इसको अपन याद भी रख सकते हैं, नहीं तो फिर अपना जो पुराना डाटा था कि 180 लीटर पर डे अपन क्या बनाते हैं, यूरिन बॉडी फॉर्म करती है, मतलब बॉडी में बनाती है 180 लीटर पर डे। पर उसमें से पास आउट कितनी करती है, उसका 99% तो रीअब्जॉर्ब हो जाता है, उसका 1% ही पास आउट करती है। फिर यूरिन पीएच, यहाँ से एक बार डायरेक्ट क्वेश्चन आता है कि यूरिन पीएच कितना होता है, तो याद रखना 6 होता है। और 6 है तो क्या किस में जाएगा, वो एसिडिक में जाएगा। और यूरिया पास आउट, देखो यूरिन पास आउट जो अपनी, इसमें वाटर वाटर भी होता है और यूरिया दोनों होते हैं, उसको अपन क्या बोलते हैं, यूरिन। और 1 से 1.5 लीटर में कितना यूरिया होता है, तो 25 से 30 ग्राम यूरिया होता है अपने 1 से 1.5 लीटर यूरिन में। और फिर देखो इस यूरिनेशन का यूज अलग अलग मेडिकल फील्ड में डायग्नोसिस के लिए किया जाता है। जैसे अगर अपनी यूरिया में कीटोन ज्यादा है तो उसको क्या बोलते हैं, कीटोन्यूरिया। अगर यूरिया ज्यादा है तो उसको बोलते हैं अपन यूरेमिया। अगर अपन ने जो पास आउट किया उसमें ग्लूकोज ज्यादा है उसको ग्लूकोसोरिया। ऐसे अलग अलग टर्म एनसीईआरटी देती है। फिर इसके बाद अपन इसके क्वेश्चंस की प्रैक्टिस कर लेते हैं, जो ज्यादा नहीं है, 1-2 क्वेश्चन ही इससे पूछे गए हैं। पहले अपन इसकी एनसीईआरटी रीड करते हैं। देखो इसमें फर्स्ट लाइन में है कि यूरिन फाउंड बाय नेफ्रॉन इज अल्टीमेटली कैरियड बाय आउट बाय यूरिनरी ब्लैडर। देखो जो भी यूरिन कौन बनाता है, नेफ्रॉन, उसको अल्टीमेटली कौन कैरियड आउट करता है, यूरिनरी ब्लैडर। वेयर इट इज स्टोर टिल वॉलेंट्री सिग्नल इज गिवन बाय द सेंट्रल नर्वस सिस्टम। ये कब तक यहाँ पर स्टोर रहता है, जब तक कि इसको एक वॉलेंट्री सिग्नल मतलब यूरिन को पास आउट करना अपनी इच्छा पर डिपेंड करता है, मतलब अपने वॉलेंट्री कंट्रोल में होता है। तो ये कौन देता है, सीएनएस देता है। दिस सिग्नल इज इनिशिएट बाय द स्ट्रेचिंग ऑफ द यूरिनरी ब्लैडर। तो देखो आपने जो ऐसे स्ट्रक्चर अभी मैंने आपको दिखाया है, इसमें क्या होता है, स्ट्रेचिंग होती है, ये दोनों तरफ से स्ट्रेच करता है। जैसे ये स्ट्रेच, इसमें देखो यहाँ से स्टोर कौन आकर भरता है, यूरिन आकर भरती है। जैसे ये स्ट्रेच करेगा तो इस टाइप से ऐसा फूल जाता है। जैसे ये जब स्ट्रेच कर जाता है, दोनों तरफ से फूल जाता है, तब सेंट्रल नर्वस सिस्टम सिग्नल प्रोवाइड करती है, जिसके बाद ये यूरिन पास आउट करके वापस से उसी शेप में हो जाता है। तो इसको अपन और पढ़ते हैं। ये क्या, देखो एनसीईआरटी में लिखा है, स्ट्रेचिंग ऑफ द यूरिनरी ब्लैडर एज इट गिव्स फिल्ड विथ यूनिट। ये सिग्नल कब आता है, जब ये फिल्ड हो जाता है, पूरी तरह से भर जाता है। इन रिस्पॉन्स द स्ट्रेच रिसेप्टर ऑन द वॉल्स ऑफ द ब्लैडर। और ये किसकी मदद से होता है, ये स्ट्रेच रिसेप्टर की मदद से होता है। ये स्ट्रेच रिसेप्टर कहाँ पे होता है, ये यूरिनरी ब्लैडर के बॉल में होता है, जैसे मैंने आपको डायग्राम से बताया था।
and send signal to CNS. The CNS passes on motor message. देखो अपन ने CNS पढ़ेंगे लास्ट चैप्टर में कि जो वो रहता है CNS में सेंसर ही रहता है, वो सिग्नल रिसीव करता है, मोटर सिग्नल प्रोवाइड करता है टू इनिशिएट द contraction of smooth muscle of the bladder and stimulation of reflection of the urethral sphincter causing the release of urine. देखो क्या होता है, यहाँ से सेंट्रल नर्वस सिस्टम सिग्नल पास आउट करता है किसको, यूरिनरी ब्लैडर को। तो यूरिनरी ब्लैडर क्या करता है, दोनों तरफ से अपने आप को ऐसा स्ट्रेच जो कॉन्ट्रैक्शन होता है, सॉरी यहाँ मैं उल्टा बता दिया आपको, दोनों तरफ से इसमें अंदर की तरफ ऐसा कॉन्ट्रैक्शन होता है। तो कॉन्ट्रैक्शन होता है तो ये जो नीचे यूरेथ्रा का जो स्फिंक्टर होता है वो खुल जाता है और यूरिन बाहर पास आउट हो जाता है। फिर देखो यहाँ पर बोला है द प्रोसेस ऑफ रिलीज यूरिन इज कॉल्ड मिक्चुरेशन। जो यूरिन को पास आउट करना वो क्या कहलाएगा, मिक्चुरेशन। एंड द न्यूरल मैकेनिज्म कॉजिंग कॉल्ड द मिक्चुरेशन रिफ्लेक्स। तो मैंने वही बताया था कि यहाँ से यूरिन पास आउट को अपन ने क्या बोल दिए थे, मिक्चुरेशन, और इस पूरी प्रोसेस को क्या बोल दिए थे, मिक्चुरेशन रिफ्लेक्स। तो यहाँ से अपनी एनसीईआरटी की एक एक लाइन यहाँ तक आके क्लियर हो गई। फिर यहाँ पे थोड़ा सा जो डाटा है कि एन एडल्ट ह्यूमन एक्सक्रीट ऑन एवरेज 1 to 1.5 लीटर यूरिन पर डे। द यूरिन फॉर्म्ड एज अ लाइट येलो कलर। देखो जो कलर है वो बताना रह गया था, वहां पे लाइट येलो कलर की होती है। स्लाइटली एसिडिक ये बता दिया था मैंने कि 6 होता है, ठीक है। ऑन एन एवरेज 25 से 30 ग्राम यूरिया इस पर डे, मतलब पर डे अपन क्या करते हैं, इसको एक्सक्रीट करते हैं 25 से 30 ग्राम, ये भी बता दिया था। Various condition of can affect the characteristic of urine. Analyze the urine help in clinical diagnosis. देखो यूरिन का एनालिसिस अपन को किस में मदद करता है, क्लिनिकल डायग्नोसिस में, मतलब अलग अलग डिसऑर्डर में को डायग्नोस करने में मदद करता है ऑफ मेनी मेटाबॉलिक डिसऑर्डर एज वेल एज माल फंक्शनिंग ऑफ द किडनी। मतलब किडनी भी प्रॉपर वर्क कर पा रही कि नहीं कर पा रही, ये भी अपन यूरिन के डायग्नोसिस से कर सकते हैं। जैसे एक एग्जांपल यहाँ पे एनसीईआरटी देती है अपन को कि प्रेजेंस ऑफ ग्लूकोज, इसको क्या बोलती है, ग्लूकोज हो रहा है। यदि कीटोन बॉडी है तो कीटोन हो रही है, यूरिन है, यूरिन में अगर मिलती है तो इस डिजीज को क्या नाम देते हैं, डायबिटिक मेलिटस। तो यहाँ पर अपन को याद रखना कि डायबिटिक मेलिटस किसके कारण होता है, अगर अपनी बॉडी में कीटोन बॉडी या ग्लूकोज ज्यादा पास आउट होने लगे। इसी चीज को मैंने यहाँ पे आपको सिंपल वे में समझाया था कि ये डायग्नोसिस में तीनों चीज बताई, तो तीनों को तीनों मैंने यहाँ पर लिख दिया। अब इससे अपन रिलेटेड क्वेश्चन देख लेते हैं। ये क्वेश्चन 2009 में पूछा गया था। इसमें बोल रहा है कि व्हाट विल हैपन व्हेन स्ट्रेच रिसेप्टर ऑफ यूरिनरी ब्लैडर आर टोटली रिमूव्ड। देखो स्ट्रेच रिसेप्टर क्या होते हैं, स्ट्रेच रिसेप्टर सिग्नल प्रोवाइड करते हैं किसको, सेंट्रल नर्वस सिस्टम को, काय के लिए कि वो यूरेथ्रा, मतलब अपना जो यूरेथ्रा स्फिंक्टर है ना, उसको खोल दें जिससे यूरिन पास आउट हो जाए। तो अपन ऑप्शन देख लेते हैं, यूरिनरी ब्लैडर विल नॉट, यूरिन विल नॉट कलेक्ट इन ब्लैडर। तो ये तो गलत है, यूरिन तो कलेक्ट होगी, बस पास आउट होने में थोड़ा सा वो रहेगा, सिग्नल प्रोवाइड करने में प्रॉब्लम होगी। मिक्चुरेशन विल कंटिन्यू, लगातार मिक्चुरेशन होगा, ये ऐसी बात भी नहीं होती, ये भी गलत है। यूरिन विल कंटिन्यू टू कलेक्ट नॉर्मली इन द ब्लैडर। देखो यूरिन क्या होगा, नॉर्मली कलेक्ट होगा, क्योंकि देखो यूरिनरी ब्लैडर में कोई प्रॉब्लम नहीं हुई, बस वहां से क्या हुआ है, रिसेप्टर जो सेंट्रल नर्वस सिस्टम तक सिग्नल प्रोवाइड करते हैं स्टिमुलेशन के, वो खराब हो गए। तो आंसर सी इज द राइट। देयर विल बी नो मिक्चुरेशन, ऐसा भी नहीं होगा, मिक्चुरेशन तो होगा। तो आंसर क्या आएगा अपना यहाँ पर सी। फिर एक और क्वेश्चन है, एनसीईआरटी एग्जाम्पलर का ही है, एकदम इजी है। इसमें बोला है कि द पीएच ऑफ ह्यूमन यूरिन इज 6। अपन ने भी पढ़ा एसिडिक होता है, स्लाइटली एसिडिक, एनसीईआरटी में लाइन है। तो अपन इस तरीके से मिक्चुरेशन को पढ़ सकते हैं, इसमें कुछ नहीं है, थोड़ा सा ये सेंट्रल नर्वस सिस्टम की कंट्रोल में होता है, अपन को याद रखना है। और इससे डाटा से रिलेटेड एक क्वेश्चन फ्रेम हो सकता है, इसके अलावा और कुछ नहीं है यहाँ पर।